नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, जैविक अभिप्रेरणा नहीं है। कौन सी जैविक अभिप्रेरणा नहीं है? देखिए नींद है, भूख है, विश्राम है। ये तो जैविक अभिप्रेरणा है, लेकिन द्वंद्व है वो जैविक अभिप्रेरणा नहीं है। प्रश्न संख्या 2 की बात करें, अहम अभिप्रेरणा है। अहम अभिप्रेरणा कौन सी है? तो विश्वास पात्रता अहम अभिप्रेरणा का उदाहरण है। विश्वास पात्रता अहम अभिप्रेरणा का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं, संवेदना से संबंधित संवेग कौन सा है? तो संवेदना से संबंधित संवेग है वो है कष्ट। संवेदना से संबंधित संवेग कौन सा है? कष्ट है। प्रश्न संख्या 4 की बात करें, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु ने क्या परिभाषा दी? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह परिभाषा अरस्तु के द्वारा दी गई है। प्रश्न संख्या 5 की बात करें, शिक्षक जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। इस तथ्य से संभावनाएं हैं। इस तथ्य से क्या संभावनाएं बनती है कि शिक्षण विधि भी जन्मजात होती है। अगर शिक्षक जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जा सकते, तो शिक्षण विधियां भी क्या होती है? जन्मजात होती है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं, प्रशंसनीय गुणों एवं मूल्यों को रखा जाता है। प्रशंसनीय गुणों एवं मूल्यों को भावनात्मक शिक्षण क्षेत्र में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत में 5x6x4 का संबंध किससे है? देखिए इसको इस प्रकार से याद रखना, विश्व उत्पादन, विश्व उत्पादन, विश्व उत्पादन, और सबसे पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, क्रम से आएगा। तो 4 का मतलब वी से हो जाएगा विषय वस्तु। 4 का मतलब वी से विषय वस्तु। सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो विषय वस्तु इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। सह का मतलब क्या हो जाएगा? सहक्रिया हो जाएगा। तो 5, सबसे पहले 5 आ रहा है, तो सहक्रिया किस में आ रहा है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि वी का मतलब होता है विषय वस्तु, सह का मतलब सहक्रिया, और उत्पादन 6 का मतलब हो जाएगा। तो इसमें इस प्रकार से दिया गया है, 5x6x4 का संबंध किससे है? संक्रिया इंटू उत्पादन इंटू विषय वस्तु। ये गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना सिद्धांत के संबंध में है। प्रश्न संख्या 8 की बात करें, शेषावस्था में बालक जिन वस्तुओं का संग्रह करता है वे वस्तुएं अनुपयोगी वस्तुएं होती है। प्रश्न संख्या 9 की बात करें, पौधों का विकास कृषि के द्वारा होता है, मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। यह कथन किसका है? लोक का है। पौधों का विकास कृषि द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा। यह कथन जॉन लॉक का है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं कि बालक छड़ी को घोड़ा बनाकर, घड़ी नहीं है, छड़ी को घोड़ा बनाकर खेल रहा है, उसमें प्रधानता है। तो कल्पना की प्रधानता है। प्रश्न संख्या 11 की बात करें, पैनल चर्चा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। देखिए पैनल चर्चा का सर्वप्रथम प्रयोग 1929 में किया गया। पैनल चर्चा का सर्वप्रथम प्रयोग 1929 में किया गया। अगले प्रश्न की बात करें कि पैनल चर्चा का नामकरण कब किया गया। पैनल चर्चा का नामकरण कब किया गया? 1932 में। सर्वप्रथम प्रयोग 1929 में, नामकरण 1932 में। पैनल चर्चा का नामकरण 1932 में किया गया। प्रश्न संख्या 13 की बात करें, पैनल चर्चा को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो पैनल चर्चा को प्रारंभ करने का श्रेय हैरी ए ओवरस्ट्रीट को दिया जाता है। पैनल चर्चा को प्रारंभ करने का श्रेय हैरी ए ओवरस्ट्रीट को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 14 की बात करें, पैनल चर्चा उपागम का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? पैनल चर्चा उपागम का विकास सबसे पहले 1932 के प्रौढ़ सम्मेलन में हुआ था। पैनल चर्चा उपागम का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? 1932 के प्रौढ़ सम्मेलन में हुआ था। प्रश्न संख्या 15 की बात करें, प्रत्येक इकाई के साथ ही मूल्यांकन होना कहलाता है।
तो नैदानिक मूल्यांकन कहते हैं। प्रत्येक इकाई के साथ मूल्यांकन होना क्या कहलाता है? नैदानिक मूल्यांकन कहलाता है। प्रश्न संख्या 16 की बात करें, निम्न में से असंगत है। निम्न में से असंगत, देखिए प्री कन्वेंशन शेषवावस्था, कन्वेंशन अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं, पोस्ट कन्वेंशन किशोरावस्था को कहते हैं, उप कन्वेंशन गर्भावस्था को। गर्भावस्था वो असंगत है, उप कन्वेंशन अवस्था है वो असंगत है। प्रश्न संख्या 17 की बात करें, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। किसके आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो विलियम जेम्स है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। प्रश्न संख्या 18 की बात करें, आदर्श शिक्षण की विशेषताएं हैं। आदर्श शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो क्रियाशीलता भी है, मनोवैज्ञानिकता है, सामाजिक गुणों का विकास। ये सभी क्रियाएं हैं या सभी विशेषताएं हैं वो आदर्श शिक्षण की विशेषताएं है। प्रश्न संख्या 19 की बात करें, परंपरागत विधि है। परंपरागत विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि को परंपरागत विधि माना जाता है। प्रश्न संख्या 20 की बात करें, शिशु क्रोध व प्रेम में अंतर समझने लगता है। शिशु क्रोध व प्रेम में अंतर समझने लगता है पंचम माह में। शिशु क्रोध व प्रेम में अंतर समझने लगता है कौन से महीने में? 5वें महीने में समझने लगता है।